हम देखते हैं कि जब किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैष्णो देवी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं या हवन कराते, कीर्तन कराते हैं। लेकिन आपने बच्चों के लिए उनके नाम पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की, तो ये विचार कहाँ से आया? उनके पास है। हमारे बच्चों को बहका देते हैं कि चलिए कांवड़ जाइए, फ्री आपको सेवा मिलेगी, जाइए राम मंदिर बस लगा दी, फ्री आपको बस मिलेगी, देखने जाओगे। उस लहर में हमारे समाज के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब इतने हजारों साल से 33 करोड़ देवताओं को पूजते हुए हमारे बुजुर्गों का कल्याण नहीं हुआ, तो क्या बाबा साहब के मिशन को छोड़ करके हम जो हिंदूवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए सिवाय विनाश और हमारे लिए जितना प्रगति का मार्ग है उसको अवरुद्धि मिले। और समाज अब जाग रहा है। बहन नीलम, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, सब पे आज सोशल मीडिया का हाथ में नौजवानों पे फोन लगा हुआ है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था जो चल रही है आपको दिल रही, ये शासन नहीं चल रहा, ये शासन तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से चल रहा है। ये व्यवस्था सारी तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पे ये बना है, इसी का संघर्ष चल रहा है। संघर्ष जमीन पे आ जाएगा। अगर कुछ को छेड़छाड़ की गई तो लोग इस देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि देश का शासन प्रशासन उसे समझ नहीं पाएगा। शिक्षित और समाज के प्रति कुछ टीस रखता है, उसको आज की व्यवस्था के देखते हुए उसे सही रूप से नींद नहीं आ रही है कि बाबा साहब इतना कुछ हम समाज को दे गए, तो वो तो अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने त्याग तपस्या आज जो नाटक में हर दिन दिखाया जाता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के दिए गए संविधान के अधिकारों के अनुसार शिक्षा में हमें जब वजीफा मिला या रिजर्वेशन नौकरी में मिला, इतना मिलकर हम लोग नहीं कर पाए। अगर आज बच्चे जागृत हो गए, सही दिशा में हम इनको नहीं ले जा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हम सबको ग्लानि देगी। सर, जानना चाहूंगी, वकालत तो करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से एक सामाजिक क्रांति होनी चाहिए और आज एक जो सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है भारत देश को, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो देश का सीन बना, तो उसमें सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और खासकर जो एक एजुकेशन फील्ड की क्रांति, वो कितना कारगर साबित होगी? देखिए, आज जो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली बाबा साहब ने जो कुछ इस देश के लिए दिया वो पूरे संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूरे संविधान को आज हमारा शिक्षित समाज उसको पढ़ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि वो पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की दी हुई जो उद्देश्य का जो प्रियम्बल है, उसमें जो है ना बाबा साहब ने जो संविधान की आत्मा को प्रोकर रख दिया है। लेकिन अगर आपने जैसे भी कहा कि सामाजिक क्रांति की बात, सबसे पहले बाबा साहब ने अपनी उस उद्देशिका में सबसे पहला जो वर्ड उन्होंने लिखा है कि इस देश के लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, वो तीन ही चीज हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने समाज की बात कही है, फिर उसके बाद अर्थ की बात कही है, फिर उसके बाद उन्होंने राजनीतिक न्याय की बात कही है, उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीजें लिबर्टीज ऑफ थॉट, ये सारा उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन जहां तक सामाजिक क्रांति का सवाल है, अभी भी इस देश के अंदर उस क्रांति की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी हमारा रूलिंग माइंड एक ऐसा आ जाता है जो उस सामाजिक क्रांति के बढ़ते हुए कदमों को रोकता है। जैसे कि आपने देखा, मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिशियन का जो है ना विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरह की हमारे इस संविधान को जो है एक मिटाने की जो साजिश चल रही है, उस संविधान को जो है ना एक पूरा का पूरा 80% जो समाज है जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उसको बचाने में अपने तन मन और धन की जरूरत समझता है, तो आज जो है उसी संविधान को आवश्यकता है। जब तक ये संविधान है, उस संविधान के रहते हुए ही एक समाज में वो क्रांति आ सकती है जिसकी बात आप कर रहे हैं। और अगर ये संविधान दुर्भाग्य से, वैसा मैं समझता नहीं कि किसी कल्पना से भी ये संविधान खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, लेकिन ये संविधान अगर बचेगा तो आने वाले समय में जो कदम माननीय जय नानक चंद जी ने जो उठाए हैं, इस कदम को मैं बाबा साहब के उस नियम का या उस सिद्धांतों का एक परिपाक समझता हूं, जब उन्होंने कहा है कि भाई हमारा समाज जब
जब पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा तो इसकी एक ड्यूटी बनती है, जिसको उन्होंने कहा कि पे बैक टू द सोसाइटी। तो आज जो नानक जी ने जो कदम उठाया, जैसे कि उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत है, आज बाबा साहब के उसी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे ये बच्चे अगर बढ़ते चले गए और संविधान की आत्मा को समझते चले गए, तो एक दिन मैं आपको ये निश्चित रूप से कहता हूं कि एक सामाजिक क्रांति इसी देश के अंदर होकर रहेगी। इसी कड़ी मेरे साथ में बाबूजी भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी। बाबूजी, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने की बात करें, विद्या देने की बात करें, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने की बात, लेकिन अगर हम सांस्कृतिक तौर पर देखें, क्योंकि इस देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज से आने वाला जो तबका है या हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन ना मिलने के कारण भटकाव में आ जाती। तो क्या लगता है शिक्षा के बिना हम जो सांस्कृतिक क्रांति है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, जो व्यवस्था है, जो देश में प्रशासनिक और पॉलिटिकली जो पावर है, वो एक ऐसे वर्ग के पास है कि एक धारा जो बाबा साहब की थी वो अंबेडकरवाद की थी, समानतावादी, सबको समान देना, शिक्षा के साथ आगे संघर्ष करना, और दूसरा समाज जो था वो मनुवादी व्यवस्था पे। ये आज नहीं, हजारों साल से ये संघर्ष चल रहा है। आज भी वही संघर्ष है। जिस दिन भी हमारे समाज के बच्चे, जो बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया था, शिक्षित रहिए, बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी ये जब बच्चे सारे हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारी भी उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी दखलंदाजी हो जाएगी, हमारी भागीदारी हो जाएगी। आज इस सब उस पे हम लोग इतने त्रस्त हैं कि समाज आज दिशाहीन खड़ा है। मगर आज जो समय है, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि किधर समाज जाएगा। एक जो वर्ग है जो शिक्षित और समाज के प्रति कुछ टीस रखता है, उसको आज की व्यवस्था के देखते हुए उसे सही रूप से नींद नहीं आ रही है कि बाबा साहब इतना कुछ हम समाज को दे गए। तो वो तो अकेले बाबा साहब थे जिन्होंने त्याग और तपस्या आज जो नाटक में हर दिन दिखाया जाता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के दिए गए संविधान के अधिकारों के अनुसार शिक्षा में हमें जब वजीफा मिला या रिजर्वेशन नौकरी में मिला, इतना मिलकर हम लोग नहीं कर पाए। अगर आज बच्चे जागृत हो गए, सही दिशा में हम इनको नहीं ले जा पाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी हम सबको ग्लानि देगी कि हमारे बाबा साहब इतना कुछ दे गए। मगर मेरे समाज के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज के जितने मसीहा हैं, उन्होंने बाबा साहब को जाना तो सही पर माना नहीं। अगर बाबा साहब द्वारा भारत में दिए गए बौद्ध धर्म को मान करके, जिसमें सभी समानतापूर्ण प्यार है और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, वैज्ञानिक पद्धति में मानवतावादी सिद्धांत में जो अम्बेडकरवाद की सिद्धांत है, उस पे भारत का संविधान भी बाबा साहब डॉक्टर बी एम अम्बेडकर द्वारा जो हमारे माने, जो महामानव तथागत बुद्ध के सिद्धांतों पे ये बना है। इसी का संघर्ष चल रहा है। संघर्ष जमीन पे आ जाएगा। अगर कुछ को छेड़छाड़ की गई तो लोग, इस देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि देश का शासन प्रशासन उसे समझ नहीं पाएगा। वरना समाज ये समझ ले, जो लोग इसके विरोध में चल रहे हैं कि भारत के संविधान को छेड़छाड़ करके, इसको तहस नहस करके एक विशेष वर्ग को जो तरक्की हुई है उसको रोकने की जो षड्यंत्र चल रहा है, वो षड्यंत्र नहीं चल पाएगा। सड़कों पे लोग संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहन नीलम जी, आप बहुत संघर्ष करती हैं। गोरखपुर में देखिए, आप तो जेल में भी गए, 10 दिन जेल लेकर आए। आपके पति भी, मैं आपको और आपके सभी परिवार को, जितने लोग वहां रहे, जो हमारा ये सोशल मीडिया से सबको सहयोग कर रहे हैं, कि मेन मीडिया हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही, मैं इनका आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से बाबा साहब हिंदू धर्म में रहकर भी अपना विकास नहीं कर पाए थे, क्या लगता है कि आज का जो युवा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज का युवा किस दिशा में जा रहा है, तो क्या वो हिंदू धर्म में रहकर अपना विकास कर पाएगा? देखिए, मैंने कहा मनी मीडिया, ये दोनों चीजें जो है उस वर्ग के पास है, जो वर्ग जो है बाबा साहब द्वारा दिए गए जो व्यवस्था थी, जो समानतावादी प्यार की व्यवस्था थी, उसको तोड़ने पर लगे हैं। क्योंकि मनी उनके पास है। हमारे बच्चों को बहका देते हैं कि चलिए कांवड़ जाइए, फिर ही आपको सेवा मिलेगी, जाइए राम मंदिर बस लगा दी,
फ्री आपको बस मिलेगी, देखने जाओगे। उस लहर में हमारे समाज के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जब इतने हजारों साल से 33 करोड़ देवताओं को पूजते हुए हमारे बुजुर्गों का कल्याण नहीं हुआ, तो क्या बाबा साहब के मिशन को छोड़ करके हम जो हिंदूवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सिवाय विनाश और हमारे लिए जितना प्रगति का मार्ग है उसको अवरुद्ध करेगा। सबको सम्मति मिले और समाज अब जाग रहा है। बहन नीलम, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, सब पे आज सोशल मीडिया का हाथ में नौजवानों पे फोन लगा हुआ है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था जो चल रही है आपको दिल रही, ये शासन नहीं चल रहा, ये शासन तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से चल रहा है। ये व्यवस्था सारी जो है एक वर्ग विशेष के कब्जे में आ गई है। इस कड़ी को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे चले गए ये भी जाएंगे और देश का कल्याण होगा। तथागत बुद्ध की हमारी जो सद्बुद्धि उनको दे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपका आभार। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी। नानक चंद जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। हम देखते हैं कि जब किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वैष्णो देवी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं या हवन कराते, कीर्तन कराते हैं, लेकिन आपने बच्चों के लिए उनके नाम पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की, तो ये विचार कहाँ से आया? ये सारा तो बाबा साहब के जो वो हैं उन्हीं से प्रेरणा मिली है हमें, क्योंकि मंदिर मस्जिद में मैं ज़्यादा यकीन तो रखता नहीं हूँ, लेकिन किसी को डिनाई भी नहीं करता कि भाई आप क्यों जा रहे हो, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि आप वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारा भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज जिसके पास विद्या नहीं, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, आज वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। लेकिन जिस तरह से नानक चंद जी ने एक जीता जागता उदाहरण दिया है कि उन्होंने दान भी दिया है, आचरण भी है, शील भी है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की बात करी, विद्या की बात करी, उसकी तरफ भी वो आगे बढ़ रहे हैं और समाज के दबे कुचले लोगों को साथ लेकर और देश की भावी युवा पीढ़ी को साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।